जय हिंद साथियों, मैं एक्स नायक परमिल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक वेलफेयर बाय पीके में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है एचएसएससी द्वारा ग्रुप डी के नोटिफिकेशन के बारे में। एचएसएससी ने ग्रुप डी का नोटिफिकेशन निकाल दिया है। इसका एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। जैसा आप सभी जानते हैं, ग्रुप डी का केवल एक ही एग्जाम होता है और उसी के मेरिट के बेस पे सभी का सिलेक्शन होता है। तो इसका हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि लंबी वीडियो हो सकती है। आपको इसी वीडियो में A to Z जानकारी मिलेगी। इसके अलावा एचएसएससी जो भी समय समय पर नोटिस निकालेगा उसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाई जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। एचएसएससी ने एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2026 18 जून 2026 को निकाल दिया है। एडवर्टाइज नंबर है 5/2026। इसकी एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने की डेट 19 जून 2026 से शुरू है और 3 जुलाई 2026 इसकी लास्ट डेट है। 6 जुलाई 2026 तक आप फीस पेमेंट कर सकते हो। अगर किसी का ऑनलाइन एप्लीकेशन में किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो उसमें करेक्शन आप 7 जुलाई 2026 से 9 जुलाई 2026 तक उसमें आप करेक्शन कर सकते हो। आगे है जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं सर्टिफिकेट के बारे में। बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस के जो सर्टिफिकेट हैं वो 1 अप्रैल 2026 और 3 जुलाई 2026 के बीच में होने चाहिए। एक बार फिर सुने, जो बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनका जो सर्टिफिकेट है, सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट हैं, वो 1 अप्रैल 2026 के बाद में बने होने चाहिए और क्लोजिंग डेट जो कि 3 जुलाई 2026 है उससे पहले बने होने चाहिए। ऐसे ही डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट और ऑर्डिनरी शेड्यूल्ड कास्ट जो कैंडिडेट हैं उनके जो सर्टिफिकेट हैं वो 13 नवंबर 2024 के बाद के बने होने चाहिए और क्लोजिंग डेट जो कि 3 जुलाई 2026 है उससे पहले के बने होने चाहिए। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और ईएसपी कैंडिडेट हैं उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्लोजिंग डेट से पहले के बने होने चाहिए। जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है जो या रिन्यू होना चाहिए या इश्यू होना चाहिए वो एक्स सर्विसमैन के फैमिली मेंबर है उनका ऑन और आफ्टर 20 जून 2025 और क्लोजिंग डेट से पहले होने चाहिए। जो इसकी ऑनलाइन पोर्टल है वो onetimeregn.haryana.gov.in है। इसका आपको जो स्क्रीन है इसके ऊपर भी दिख रहा है, इस पर जाके आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, जिन्होंने 1/2022 थी जो नोटिफिकेशन था सीईटी एडवर्टाइजमेंट का था, जिसका एग्जाम 5 और 6 नवंबर 2022 को हुआ था, उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वही सेम रजिस्ट्रेशन नंबर यूज होगा। उनको दोबारा से रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, केवल सीईटी का एप्लीकेशन फिलअप करना है। ऐसे ही जो 1/2025 था सीईटी का एडवर्टाइजमेंट जो ग्रुप सी वाला था, जिसका एग्जाम 26 जुलाई 2025 और 27 जुलाई 2025 को हुआ था, उनको भी सेम रजिस्ट्रेशन नंबर से आगे बढ़ना है। सेम रजिस्ट्रेशन से आपको एप्लीकेशन फिलअप करनी है। बाकी जो नए कैंडिडेट है उनको नया रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल का पहला पेज आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ग्रुप डी की जो पोस्ट है वो बाद में अलग से बताई जाएंगी, उसके लिए आपको मैं अलग से वीडियो बना के जैसे ही आएंगी आपको अपडेट कर दूंगा। ग्रुप डी पोस्ट के लिए जो स्वीपर चौकीदार और स्वीपर कम चौकीदार की जो पोस्टें हैं उनके लिए ये सीईटी की एप्लीकेशन है जो इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने की फिलअप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए जो डिपार्टमेंट है अलग से भर्ती करेगा और वो अलग से नोटिफाई होगा। तो इन पोस्टों को छोड़कर सबको रिकॉग्नाइज बोर्ड से मैट्रिक होना चाहिए। हिंदी और संस्कृत एक भाषा उनमें से जरूरी होनी चाहिए। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर है वो 10th लेवल का होगा और 100 नंबर का ही होगा। पहले 90 नंबर का होता था, उसका कोर्ट के अनुरूप उसको चेंज कर दिया गया है, तो 100 नंबर का ही होगा। OMR बेस्ड होगा। MCQs होंगे, 100 MCQ होंगे और 100 मार्क्स का होगा। 1 घंटा 45 मिनट होगा इसका पीरियड। जो समय है 1 घंटा 45 मिनट, यानी कि 105 मिनट का समय है। समय तो बहुत है भाई। तो मैं क्वालिफाइंग मार्क्स बता देता हूँ। जो जनरल कैटेगरी है उसको 50% क्वालिफाइंग मतलब 50 नंबर इसमें से लेने हैं, और रिजर्व कैटेगरी है जो वर्टिकल और ओरिजेंटल आप समझते हो जो संविधान द्वारा सूचित है, उनके लिए 40% आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है, मतलब 40 मार्क्स आपको लेने हैं। OMR बेस्ड पेपर होगा, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बड़े खुश हो गए भाई तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है।
चलो आगे बढ़ते हैं। एक्स सर्विसमैन के जो फैमिली है और उनके बच्चों के है, उसके बारे में है ना मैं फुल आपका एक एक कोई भी डाउट आपके लिए नहीं छोड़ूंगा। पॉलिसी के हिसाब से बिल्कुल आपकी अलग से भी वीडियो बना दूंगा और सारी चीज़ें आपके सामने रख दूंगा। तो सभी कैटेगरियों को सर्टिफिकेट अपने अपने टाइम से बनवा लेना है। जो मैंने डेट दे दी है ना, उसी डेट के हिसाब से आपको करना है। एप्लीकेशन फीस है, जिन्होंने ग्रुप सी का जो पेपर दिया था 1/2025 जो नोटिफिकेशन आया था, एडवर्टाइजमेंट नंबर थी सीईटी की, उन्होंने फीस देने की उनको ज़रूरत नहीं है। उनकी फ़ी पहले से दी जा चुकी है सी वाले में, तो उनको फीस नहीं भरनी है। सीईटी के लिए HSSC द्वारा जो स्टैंडर्ड रेट है वो 1000 रुपये रखा गया है। जितने भी नॉन रेजिडेंट ऑफ हरियाणा है, मान लीजिए हरियाणा से बाहर के जितने कैंडिडेट हैं, अगर वो आधार कार्ड नंबर फिर जो एप्लीकेशन फिलअप करते हैं उसके टाइम पे आधार कार्ड नंबर प्रोवाइड करवाते हैं तो उनको 500 रुपये फीस देनी होगी। अदरवाइज उनको स्टैंडर्ड रेट 1000 रुपये फीस देनी होगी। जो हरियाणा के कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी के मेल हैं, अगर वो परिवार पहचान पत्र नंबर देते हैं तो 500 रुपये, अदरवाइज 1000 रुपये। जो मेल एप्लीकेंट्स हैं, चिल्ड्रन है जो एक्स सर्विसमैन के, उनको अगर परिवार पहचान पत्र न दे देते हैं तो 500 रुपये, नहीं तो 1000 रुपये। जो फीमेल एप्लीकेंट्स हैं जनरल कैटेगरी की और रिजर्व कैटेगरी की, अगर वो परिवार पहचान पत्र देते हैं तो 250 रुपये, अदरवाइज 500 रुपये। एक्स सर्विसमैन अगर परिवार पहचान पत्र देते हैं तो 250 रुपये, अदरवाइज 500 रुपये। डिसेबल पर्सन है जो राइट ऑफ पर्सनस एंड विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अंडर आते हैं, अगर वो परिवार पहचान पत्र देते हैं 250 रुपये, अदरवाइज 500 रुपये है। एप्लीकेंट्स हु बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमी वीकर क्लास, उनको अगर वो परिवार पहचान पत्र देते हैं तो उनकी फ़ीस 250 रुपये है, अदरवाइज उनकी फ़ीस 500 रुपये है। ये पूरे फीस का चार्ट है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हो। जो कमीशन है HSSC है वो किसी चीज़ के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। कहीं आप जाके गलती से कहीं और पेमेंट कर दो, गलत जगह फीस पे कर दो, ऑनलाइन पोर्टल पे ही करना आपने जो भी करना है ना। तो अभी बढ़ते हैं हम डॉक्यूमेंट है सबसे ज़रूरी भाई। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे? डॉक्यूमेंट जो जनरल कैंडिडेट है उसके लिए मैट्रिक की स्कैंड कॉपी लगेगी, लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ होगा, उसका वाइट बैकग्राउंड होगा, उसके ऊपर आपका नाम और डेट, जिस तारीख में आप फोटो खिंचवा रहे हो। कई बंदे बार बार पूछते हैं इस पे डेट ऑफ बर्थ तो नहीं लिखनी। डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखनी है, उस पर लिखनी है किस तारीख को आप फोटो खिंचवा रहे हो। वाइट बैकग्राउंड कलर फोटो, उसके ऊपर जिस तारीख को आप फोटो खिंचवा रहे हो वो, और आपका नाम साफ साफ लिखा होना चाहिए। एक सिग्नेचर चाहिए आपके स्कैन हुए, और एक अंडरटेकिंग है अनेक्सर 8, आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे आप डाउनलोड कर लेना। ये नोटिफिकेशन के पेज नंबर 22 पर उपलब्ध है। जो अनेक्सर 8 है ये सभी के लिए है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट भी सभी के लिए है, फोटो सभी के लिए सेम है, और जो डेट और नेम है फोटो पे लिखा होगा ये सभी के लिए सेम है। ये जनरल कैटेगरी के लिए ये 4 डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट पब्लिक साइन फोटो जो भी है, और ये सभी कैंडिडेट के लिए है। जो एक्स्ट्रा है वो उनके लिए अलग है, वो मैं आपको बताता चलूँगा। जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट और अदर शेड्यूल कास्ट हैं उनके लिए हरियाणा बोनीफाइड रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कोई भी रिजर्वेशन का लाभ केवल हरियाणा डोमिसाइल है, जो बंदा जो हरियाणा का रेजिडेंट है उसी को मिलेगा, और ये सर्टिफिकेट बाकी सभी क्लासों के लिए भी चाहिएगा। हरियाणा बोनाफाइड रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, स्कैंड कॉपी ऑफ DSC और OSC सर्टिफिकेट हरियाणा की। अगर एनी कोई रिजर्वेशन है तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। बाकी 4 ऊपर वाले जो मैंने जनरल कैटेगरी को बताए थे वो तो आपको करने ही करने हैं। सभी का अपना अपना सर्टिफिकेट है कैटेगरी वाइज। BCA, BCB, EWS, स्पोर्ट्समैन, एक्स सर्विसमैन को डिस्चार्ज बुक अपलोड करनी है, और बाकी 4 डॉक्यूमेंट सभी के लिए सेम है। हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो है ये भी एक्स सर्विसमैन को करना है। जिसकी जो कैटेगरी है उसको वो सर्टिफिकेट अपलोड करना है। डेट मैंने सबसे पहले आपको बता दी थी कि किस डेट में होगा।
जो उसके बच्चे हैं एक्स सर्विसमैन के, उनको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। वो 20 जून 2025 के बाद का होना चाहिए और क्लोजिंग डेट से पहले का होना चाहिए। मतलब 1 साल के अंदर अंदर का, 1 साल से अंदर अंदर का होना चाहिए। ये आप ध्यान रखना। जो फैमिली मेम्बर ऑफ एक्स सर्विसमैन है उनका भी जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है सेम है, उनकी डेट यही है 20 जून 2025 के बाद का, और क्लोज जो डेट है उससे पहले बना हुआ होना चाहिए। अच्छा, तो अभी बात करते हैं एज लिमिट की। जो इसकी एज लिमिट है नॉर्मल 18 से 42 साल है। जैसी एप्लीकेशन शुरू हुई थी इस तारीख को आपकी 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 42 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो रिलैक्सेशन है, वो रिलैक्सेशन जो पहले से रूल निर्धारित है हरियाणा में, उसी के अकॉर्डिंग है। एससी कैंडिडेट को 5 साल, बीसी को 5 साल, डिसेबल्ड कैंडिडेट को 10 साल की छूट है। अगर ये एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस है तो उसको 5 साल की एक्स्ट्रा है, तो ऐसे 15 हो जाएगी उन कैंडिडेट्स को। अदरवाइज डिसेबल्ड को 10 साल की है नॉर्मल को। ऐसी ग्रुप सी पुलिस पर्सनल है, प्रिजनर पर्सनल है, उनको 5 साल की एक्स्ट्रा छूट है। वाइव्स ऑफ मिलिट्री पर्सनल हु आर डिसेबल्ड वाइल इन सर्विस है, उसको 5 साल की छूट है। विडो और लीगली डाइवर्स्ड वुमेन उसको 5 साल की है। जुडिशली सेपरेटेड वुमेन है उसको 5 साल की है। अनमैरिड वुमेन को 5 साल का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन को रिलैक्सेशन वही उसकी जो सर्विस है प्लस 3 इयर्स का उसको रिलैक्सेशन है। और पर्सन्स हु आर ऑलरेडी वर्कड इन प्रेजेंटली वर्किंग ऑन अधोक बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, वो उनको लिखवाना पड़ेगा भाई कहाँ नौकरी कर रहे हैं और किस पीरियड से किस पीरियड के बीच में उनको वो सर्विंग करते थे, तो वो पीरियड उसके अंदर से माइनस हो जाएगा। उसमें आपका पीएफ नंबर वगैरह चाहिए, तो कोई गलत सर्टिफिकेट मत देना एज के चक्कर में। जो हरियाणा कॉरपोरेशन ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एडिड इंस्टीट्यूशन अंडर हरियाणा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट विद द बेनिफिट ऑफ रिलैक्सेशन इन एज ही विल नॉट बी एंटाइटल टू अवेल द सेम अगेन फॉर एनी सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट। तो ये था एज के बारे में A to Z। किसी भी रिलैक्सेशन के बाद में एज 52 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक्स सर्विसमैन को छोड़कर बाकी किसी भी कैटेगरी में कोई भी छूट प्राप्त करने के बाद 52 साल से ज़्यादा नहीं होगी उम्र, लास्ट 52 ईयर्स। अच्छा, अगर शिफ्ट वाइज अगर एक ही शिफ्ट होगी फिर तो कोई इश्यू नहीं है। अगर शिफ्ट वाइज पेपर होगा तो उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। जैसे पहले बंदे हैं, कई बंदे बोलते हैं मेरे साथ गलत हुआ, कई बोलते हैं मेरे साथ सही हुआ, तो नॉर्मलाइजेशन पक्का किया जाएगा अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में पेपर होता है। तो प्रोसेस क्या है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस यही है। जो सीईटी के मार्क्स हैं, मतलब जो ये एप्लीकेशन भरोगे इसके बेस पे जो आपका पेपर होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। इसमें मेरिट लिस्ट बनेगी, वेटिंग लिस्ट बनेगी, जो भी बनेगी इसी के बेस पे बनेगी। अच्छा, स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे ना वही डॉक्यूमेंट चेक होंगे। उसके अलावा आप बोल दो ये मैंने अपलोड नहीं किया था, ये चेक कर लो, वो चेक कर लो। देखो बहुत बंदे चक्कर काटते हुए देखे हैं मैंने, और ऐसा कोई महीना या वो टाइम जैसे ही एग्जाम हो जाएगा या रिजल्ट आएंगे उस टाइम तो डेली पता नहीं कितने बंदों से बात होती है, वो चक्कर काटते रहते हैं। मेरा ये डॉक्यूमेंट नहीं था, मेरा रोल नंबर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, मेरा नाम नहीं आया कट ऑफ में, मेरे तो नंबर ज़्यादा थे। तो ये एप्लीकेशन फिलअप करते वक्त ही देख लेना। जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे, जो डिटेल्स आप एप्लीकेशन में भरोगे, उसको प्रिंट निकाल के चाहे ड्राफ्ट को एक बार चेक कर लेना, उसमें गलती मत करना। कितने चक्कर काटते रहना, आपका कोई सुनवाई नहीं होगी वहाँ। हाँ, HSSC के सामने 100 200 200 500 बंदे भी इकट्ठे होते हैं। गलती तो गलती है, गलती आपने करी है, HSSC ने नहीं करी है। वो आपको भरोसा दे देंगे, लेकिन गलती तो आपने कर रखी है, उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। इसलिए एप्लीकेशन को ध्यान से फिलअप करना, सारे डॉक्यूमेंट ध्यान से अपलोड करना। जितने भी जो सर्टिफिकेट बनने हैं हर चीज़ का इसमें अनेक्सर दिया गया है। आपको जो एडवर्टाइजमेंट का नोटिफिकेशन है, और नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन कई बंदे समझते नहीं, जो वीडियो के नीचे लिखा हुआ है उसमें मोर लिखा हुआ है, मोर के नीचे जाओगे सारी डिटेल आ जाती हैं।
तो उसमें डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, बिल्कुल हिंदी में लिख दूंगा कि नोटिफिकेशन का लिंक, उसको आप क्लिक करोगे तो आपका पूरा नोटिफिकेशन है जो 89 पेज का ये आ जाएगा। इसमें हर क्लास का हर जो भी सर्टिफिकेट लगे ना, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और इसी फॉर्मेट में आपको बनवाना है। जो भी सर्टिफिकेट बनवाना है ये आपको मिल जाएगा। जो एक अनेक्सर 8 है जो सबको चाहिए, वो तो मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट लेके भी बंदे बनवा सकते हैं, लेकिन बाकी आपको पूरे के लिए इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। सारा हरियाणा सरकार के जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो हरियाणा सरकार ने इसमें दे दिए हैं। बाकी भी जितनी पॉलिसी हैं वो भी इसके अंदर दे दी गई हैं। कहीं कोई सोचे भाई मैं ये सर्टिफिकेट बनवा लूँ, ये चल जाएगा ये नहीं चलेगा, तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए सर्टिफिकेट के अंदर क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। जितने भी रूल रेगुलेशन है इसके अंदर सारे दे दिए गए हैं। और किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप समय समय से पूछ सकते हो। इसके जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप डाल देना, आपका देर से जवाब पक्का दिया जाएगा। मोटा मोटा मेरे हिसाब से इसमें हो गया है, उसके बाद भी अगर कुछ होता है तो मैं देख लेता हूँ। इतनी देर हो गई यार, जब तक थोड़ा सा मैं कुछ चेक करता हूँ तब तक आप सब्सक्राइब तो कर दो चैनल को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके जितने भी साथी हैं, जितने भी रिश्तेदारी हैं, प्यारे हैं, सबको भेज देना ये वीडियो, सबको भेज देना। कहीं फिर बोलो यार मेरे को तो पता ही नहीं चला इस चीज़ का बारे में, ये नया नोटिफिकेशन आया था इसका पता ही नहीं चला। ये जो कास्ट वाइज लिस्ट है ये मैं आपको बता दूंगा, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट है ये आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। अनेक्सर ए है ये, वैसे आप नोटिफिकेशन में देखोगे तो इस नोटिफिकेशन के अंदर आप अगर आप पढ़ोगे तो कोई आपका डाउट नहीं रहेगा, इसमें सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हैं। चलो वीडियो ठीक टाइम से क्लोज हो गई है। मुझे तो ये था कि काफ़ी लंबा वीडियो जाएगा, तो वीडियो आपने देख ली। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। कोई ये तो है नहीं हवाई मुझे मारनी नहीं है। जो भी काम की बात होगी, जो भी नोटिफिकेशन आएगा HSCC द्वारा वो आपको प्रस्तुत कर दिया जाएगा। कोई शॉर्ट्स बनाएं या वीडियो बनाएं, जो भी ज़रूरत होगी आप तक, या फिर मैसेज के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुंचा दिया जाएगा। तो अपना कोई भी साथी जो एज जिसकी है, एज का ध्यान रख लेना। कई बंदे बोलते हैं एज मेरी हो गई है और मैं इस बार 10वीं पास कर लूँगा, तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। जो कट ऑफ डेट के हिसाब से जो एलिजिबल है केवल वही बंदा अप्लाई कर सकता है। तो ले लो नौकरी, ग्रुप डी की तैयार है। सभी से निवेदन है भाई सारे अप्लाई करना और पेपर देना, जोर शोर से पढ़ाई करना। ये हवा में मत सोचना कि भी ग्रुप डी की आपको मिल जाएगी, पढ़ना तो इसमें भी पड़ेगा, क्योंकि जिन्होंने ग्रुप सी का पेपर दिया वो ग्रुप डी का देंगे। क्योंकि ऐसा कोई बंदा नहीं है, नौकरी के लिए हर बंदा एडवांस में चलता है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तो मेहनत करना, उम्मीद करता हूँ कि जो भी वीडियो देख रहा है सिलेक्ट होगा। टाइम से पढ़ाई शुरू कर देना। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।